अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं आपका दोस्त और होस्ट खालिद और आज एक नए वीडियो एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ। बात स्टार्ट कर लेते हैं और इस वीडियो को जितना छोटा रखूँगा उतना ज़्यादा अच्छी बात होगी और आप लोगों को ज़्यादा ना पकाऊँ ये मेरी कोशिश रहेगी। अच्छा, अभी वीडियो जो है ये पर्सनली मेरे ओपिनियन पे बेस्ड करती है और अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब है, क्रॉस का बटन भी है, अगली वीडियो को मूव ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो वेलकम और अगर नहीं सुनना चाहते तो यू कैन स्किप एज वेल। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि भाई आजकल आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं और आपको मालूम है कि आधा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की वजह से डूबा हुआ है और सैलाब से कान जो लोग हैं वो दरबदर हैं, उनके पास रहने का जगह नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, सर ढकने को छत नहीं है और बहुत बुरे हालात हैं। तो ऐसे में आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप और मैं क्या कर सकते हैं? वो ये है कि हम डोनेशंस दे सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तैयारी इन अ सेंस कि हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा और हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कि इसमें हमारा भी फैक्टर है और हम भी इसमें थोड़े ज़िम्मेदार हैं। क्यों? क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान जो है वो किसी कहते हैं ना वर्स्टली इफेक्टेड कंट्रीज में शामिल होता है, जहाँ क्लाइमेट इफेक्ट चेंज की वजह से बहुत सारे क्लाइमेटल चेंजेस आए हैं और अगर हम इस रियलिटी को अभी एक्सेप्ट नहीं करते तो यकीन मानिए बहुत देर हो जाएगी और जब देर हो जाएगी तो फिर कोई हल नहीं रहेगा इस चीज़ का। छोड़ दो उन चीज़ों को जिस पर तुम काबू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काबू करना फ़ायदा ही नहीं है ना। लेकिन उस चीज़ पे ज़रूर काबू करो जिसको तुम काबू कर सकते हो और क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ देम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद डेडिकेशन, इनफरादी तौर पर। और हम चाहें तो एक इसे कहते हैं ना कि एक कॉमन कम्युनिटी केस और एक नेशन एज अ कॉम भी इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन ऐसा मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि भाई उनके घरों पे जो है वो टंकियाँ भर रही हैं, पानी बेदरेग गिर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है कि पानी गिर रहा है, अब तो पानी है भी नहीं और वो चीज़ को मानने भी कहते हैं कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला देगा, यार देगा, बेशक देगा, इसको दो राह नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको क्या नहीं दिया? अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी दुनिया दी, इसमें बेशुमार नेमतें दी, आपके वालिदैन दिए, आपके बहन भाई दिए, तो क्या इसका मकसद ये है कि वो जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी वो ऑल ओवर द टाइम या टिल द लाइफ आपके साथ रहेंगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे बता दें। अल्लाह ताला ने आपको गर्मी से बचाने के लिए ओज़ोन लेयर दी और आज वो नहीं है। आज वो डैमेज हो गई है और वक्त के साथ साथ खत्म हो रही है और एज अ ह्यूमन बींग्स हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने आपको पेरेंट्स दिए, इन द लाइफ के किसी टाइम पे किसी मोड़ पे वो पेरेंट्स आपके पास नहीं है, तो क्या वो नेमत आपसे छीनी गई? आप छीनना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक टाइम पीरियड था सर्टेन उसका और वो अपना टाइम पीरियड गुजार कर वो चले गए। आपके बहन भाई थे, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल कि भाई आपको पता है कि इस दुनिया में डायनासोर्स थे, अल्लाह ताला ने वो भी बनाए थे और थे, उनके सबूत भी मौजूद है, लेकिन आज नहीं है। आपको ये भी पता है कि हमारे पास ग्लेशियर्स मौजूद थे जो पहले बहुत ज़्यादा थे और अब उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ। आपको ये भी पता है कि इस मुल्क में चारों मौसम थे, लेकिन आज हर मौसम या तो एक्सट्रीम जा रहा है या तो बिल्कुल ही महसूस ही नहीं हो रहा। और ये चीज़ें आप अपने टाइम से देखते आ रहे हैं, मैंने नहीं देखी, आपने नहीं देखी, तो क्या हुआ, मैं 2000 में पैदा हुआ था, तब से अब तक देख रहा हूँ और जो उससे पहले पैदा हुए थे या उसके बाद के हैं वो भी चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। नहीं तो अपने जो एल्डर्स हैं, अपने जो बड़े हैं, जो ओल्डर लोग हैं, उनसे पूछ के देखें, आपको पता चल जाएगा। there's a difference, there's a massive difference between 90s and now 20s। चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में
ऐसे में हम लोगों को जो करना चाहिए वो ये है कि भाई इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली हमें चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम नॉट फुल कंट्रोल नहीं ले सकते, लेकिन पार्शियली अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं और इस चीज़ को लेवल में कंट्रोल में ला सकते हैं। अब आपको पता है कि सैलाब ज़दगान है, उससे पहली बात मैं ये करता हूँ कि भाई ये तो था बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का कि आप लोगों ने क्या करना है ऑन द शॉर्ट टर्म, जो फर्स्ट अटैम्प्ट हमारी होगी। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है हम अगर आगे चलते हैं तो ये है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ये जो अभी कंडीशंस चल रही हैं वो ये है कि हमें जो है आप मैं लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, एटलीस्ट डोनेशंस दे सकते हैं जितने भी हो सकते हैं। डजेंट मैटर कि वो कितने हैं, 10 20। यार पेट्रोल पंप वाले जो 1 रुपया बचा लेते हैं ना, और जैसे चेस पे जो 1 रुपया बचता है वो 1 रुपया 50,000 लोगों से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट बनती है एक दिन के हिसाब से जो मुफ्त में आपको मिल रही है। तो आप अगर इंडिविजुअली भी 20 30 रुपए 50 रुपए तक देते हैं और उनकी मदद के लिए देते हैं, तो सोचिए कि 23 करोड़ की आबादी है हमारी, कराची की ऑलमोस्ट होगी, कोई आप कह लें 1 करोड़ तो ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अब वो एक अलग चीज़ है, क्या है एस्टिमेट ऑफ रफ एंड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 1 करोड़ है। और अगर आप 1 रुपया भी कराची से निकलता है और हर बंदा देता है तो 1 करोड़ रुपए का बजट बनता है। और अगर आप 20 30 रुपया 50 रुपया जैसा भी आपको, हर बंदा अपनी हिसाब के मुताबिक दे सकता है, मैं किसी को बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ दें और उनकी हेल्प करें जो इस वक्त ज़रूरत में मौजूद है, जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हेल्प करें। सेकेंडली, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस किस बारे में होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में, चीज़ों के कंट्रोल के इस्तेमाल के बारे में, और क्या हम सही कर रहे हैं इस बारे में भी। मेक श्योर घर पे बैठ के किसी ऐसे बंदे को वोट कर जिता देना जो आगे आकर पॉलिटिकल पार्टी, और आजकल जो दुनिया के हालात चल रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो के अलावा जो भी है उसके अंदर करप्शन व्हाटएवर, एक क्लाइमेट चेंज का फैक्टर भी होना चाहिए। और आप जिस शख्स को वोट देने वाले हैं, जिसको जिताने वाले हैं, कि मेक श्योर करें कि वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज पर काम करने की बात करता हो और करे, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किए तो रिसेंटली आप सिंसियरली सॉरी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वक्त हाथ से निकल जाएगा, और जब वक्त हाथ से निकल जाएगा ना तो वी कांट रियलाइज, फिर फ़ायदा नहीं है उसका। अभी हम नहीं कर रहे, तब करेंगे रियलाइज, तो कोई फ़ायदा नहीं है। द लास्ट एंड द लीस्ट मैं कहना चाहूँ हैं वो जंगल के कानून में रहते हैं, और इसलिए आपको भी पता मुझे भी पता है। अगर आप इस पॉइंट पे उम्मीद लगा रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो वो कुछ भी नहीं करेगी, फिर वो किसी भी तरह से किसी भी कोई भी हो गवर्नमेंट के अंदर, इट डजंट मैटर। जब तक हम अकेले खुद उठकर इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर जो है वो स्टेप्स नहीं लेंगे, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो ऊपर बैठे हैं वो अपना काम करेंगे। वो वैसे भी उन्होंने करना है नहीं करने का अलग डिबेट है, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आप और मैं इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहे हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और ये बहुत गौर फिक्र बात है और इस पर गौर करना चाहिए। तो बात यह है कि आज आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर्स हाई होते जा रहे हैं, सर्दियाँ एक्सट्रीम होती जा रही हैं। उससे जो आप देखते आ रहे हैं रमज़ान से हीट वेव हीट वेव हीट वेव, बहुत लोगों की डेथ्स हुई हैं, जो चीज़ें आपके सामने हैं। और अगर अब आप और मैं इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो यकीन जाने हमारे आने वाली नस्लें बहुत ज़्यादा ज़्यादा सफ़र करेंगी। सो ये था मेरा जो आज का टॉपिक था और आज की जो बात थी, और अगर मैंने आप लोगों को ज़्यादा पका दिया हो तो मेरी तरफ से माज़रत है। सो अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आप सब लोगों को खुश रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, और कोशिश करिए अपने लिए अच्छा करने के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छा करने के लिए, और अपने आने वाली नस्ल के लिए